आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आप देख रहे हैं आसिफ मेरे यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बच्चों की असहाल, पेचिश और लूज़ मोशन के बारे में। तो नाज़रीन, अगर ये बच्चों में असहाल का मसला बन जाए या लूज़ मोशन बन जाए, पेचिश का मसला बन जाए, तो ये वालिदैन के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बायस होता है, क्योंकि बच्चा मासूम होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं इनमें ये मसला बहुत ज़्यादा बनता है, ख़ास तौर पर गर्मी के मौसम में। तो उस सूरत में जो है बच्चे को लेके वालिदैन जो है अस्पताल के चक्कर लगाते रहते हैं, दवाइयाँ कर के, इलाज कर के जो पेशेंट जो वालिदैन होते हैं वो थक जाते हैं, तंग आ जाते हैं, और बच्चा भी दवाइयाँ खा कर तंग आ जाता है, और यहाँ तक कि वो दवाई भी नहीं खा पाता, कमज़ोर हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। तो ऐसे बच्चे जो दवाइयाँ खा कर थक गए हैं, तंग आ गए हैं, वालिदैन थक गए हैं दवाइयाँ खिला कर, उनके लिए ये मैं रिकमेंड करूँगा कि ये नुस्खा बना कर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से दूसरी खुराक पर एक ग्रांटेड मैं कह रहा हूँ, लूज़ मोशन है, पेचिश है, असहाल है, पानी आ रहा है, खाने के ज़रिए पानी आ रहा है, इंशाल्लाह दूसरी खुराक से जो है ये मोशन जो है ये ख़त्म हो जाएंगे, असहाल रुक जाएंगे, पेचिश जो है ये ठीक हो जाएगा। जितनी भी पुरानी पेचिश है, जितने भी पुराने असहाल हैं या लूज़ मोशन लगे हुए हैं, इंशाल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से ऐसे नुस्खे की दूसरी खुराक से जो है आपको फ़ायदा हो जाएगा। अगर खुदा न खास्ता मतलब पेचिश में या असहाल है या लूज़ मोशन है, उसमें अगर ब्लड आ रहा है तो इंशाल्लाह ब्लीडिंग भी रुक जाएगी और लूज़ मोशन भी रुक जाएंगे। इसकी वजह क्या होती है? सबसे पहली बात यह है कि बच्चे का मैदा ख़राब हो जाता है। मैदे ख़राब होने की भी कई वजूहत होती हैं। एक वजह तो ये हो सकती है कि माँ गर्म अशिया का इस्तेमाल करती है, गर्म चीज़ें इस्तेमाल करती है, और बच्चा जो है माँ का दूध पीता है, तो फिर इस वजह से जो है बच्चे के मैदे में गर्माहट पैदा हो जाती है, गर्मी पैदा हो जाती है। उसके अलावा लाड प्यार से बच्चे को कुछ ना कभी कुछ खिला देते हैं, कभी कुछ खिला देते हैं, तो कोई भी चीज़ उसकी रिएक्शन कर जाती है, मैदे में जाकर रिएक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से भी लूज़ मोशन बन जाती है। उसके अलावा गर्मियों के मौसम में गर्मी की वजह से ये मसला बन जाता है, इन्फेक्शन का मसला बन सकता है, खाने पीने की वजह बन सकती है। उसके अलावा जो बच्चे फीडर्स इस्तेमाल करते हैं, जो बच्चे बोतल वाला या दूध इस्तेमाल करते हैं, उनकी जो बोतल होती है ये ख़राब हो जाती है, या बच्चा ख़राब दूध पी लेता है, जो माएँ होती हैं वो गफलत कर जाती हैं और फीडर को स्टेराइज नहीं करती, इसी तरह उसमें और दूध डालकर बच्चे को पिला देती हैं। तो इस वजह से भी जो है बच्चे का मैदा ख़राब हो जाता है और लूज़ मोशन का मसला बन जाता है। इसके अलावा भी कई वजूहत हो सकती हैं। माएँ गर्म अशिया ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, या मेडिसिन इस्तेमाल कर रही होती हैं, इंजेक्शन लगवा रही होती हैं, जो माएँ प्रेशर से बच्चा पैदा करती हैं। तो इसकी कई भी वजह बन सकती है। बच्चे का मैदा जब ख़राब होगा तो उस सूरत में जो है बच्चे को लूज़ मोशन लग जाएंगे, या बच्चा असहाल का मसला बन जाएगा, पेचिश का मसला बन जाएगा। जितने भी पुरानी पेचिश हैं, चाहे 1 महीने से हैं, चाहे 15 दिन से हैं, चाहे ब्लड आ रहा है, या मतलब कि इसमें से जो है वो जो मिल्क होती है वो आ रही होती है, जो भी मसला है, इंशाल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से गारंटीड के साथ कह रहा हूँ कि इस नुस्खे की 2 खुराकें इस्तेमाल करवाने से आपका बच्चा सेहतमंद हो जाएगा, लूज़ मोशन ख़त्म हो जाएंगे, पेचिश का मसला ख़त्म हो जाएगा, डिसेंट्री का मसला ख़त्म हो जाएगा, असहाल का मसला ये ख़त्म हो जाएगा। बच्चों के लिए ये एक बेहतरीन मुफीद नुस्खा है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिल्कुल प्योर देसी चीज़ें हैं। ये मैं आपको बताता हूँ, आपने ये बनाकर नुस्खा जो है ये बच्चे को इस्तेमाल करवाना है। इंशाल्लाह अगर आप हॉस्पिटल में बैठे हैं और बच्चे को हॉस्पिटल में लेकर बैठे हैं और उसका इलाज करवा रहे हैं, तो उसके साथ साथ आप ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करवाएंगे, उस इलाज से ज़्यादा जल्दी आपका बच्चा जो है इस नुस्खे से ठीक हो जाएगा। तो नाज़रीन, मैं आपको उसकी तरफ लेकर चलता हूँ, मगर इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा। हमारा चैनल आसिफ मेरे यूट्यूब चैनल लाइक शेयर ज़रूर कर दें। हमारे जो नया दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, और साथ में बेल आइकन का नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो हर वीडियो बार वक्त आपको नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। और आपने हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करना है। आप हमारे चैनल का विज़िट करेंगे, इंशाल्लाह आपको आपके मतलूबा मर्ज़ की हर वीडियो मिल जाएगी, चाहे बच्चों के अमराज हैं, जनाना मर्दाना पोशीदा अमराज हैं, या बुजुर्गों के हर किस्म के अमराज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर मर्ज़ की वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। आपको आपके किसी दोस्त अहबाब रिश्तेदार को किसी को भी कोई भी मसला है, कोई भी बीमारी है, तो आप हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। इंशाल्लाह आपको आपके मतलूबा मर्ज़ की वीडियो हमारे चैनल पर ज़रूर मिल जाएगी। तो नाज़रीन, उसकी तरफ चलते हैं, उसके एग्ज़ाम नोट कर लें। तो नाज़रीन, आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने सुहागा ले लेना है, सुहागा बरियाँ लेना है। उसके अलावा फटकड़ी बरियाँ लेनी है। उसके बाद आपने गेरू लेना है। गेरू के बाद आपने हलीला स्या लेना है, और आम की जो गुठली होती है अंदर वाली, ये आप लेनी है। ये चीज़ें आप लेनी है 10-10 ग्राम।
उसके अलावा एक बोतल आपने शरबत अंजबा लेना है, छोटी बोतल ले लें 240 ml की, किसी भी अच्छी कंपनी का आप शरबत अंजबा ले लें। अब आपने क्या करना है, शरबत के अलावा बाकी जो चीज़ें हैं ये आपने 10-10 ग्राम लेके इनको आपने अच्छी तरह से बारीक सफ़ूर पाउडर बना लेना है और इसको आपने मिक्स करके अपने पास महफूज कर लेना है। अब आपने इसको इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने का आसान तरीका, चाहे बच्चा 2 दिन का है चाहे बच्चा 8 साल का है, आपने उसको बालिहाज उम्र 1 माशा से लेके 3 माशा तक आपने ये सफ़ूफ लेना है। इसको आपने किसी प्याले में डालना है और इसमें 1 से 2 चम्मच बालिहाज उम्र ये आपने शरबत अंजबार डालना है। मतलब यह है कि शरबत अंजबार में आपने ये सफ़ूफ जो है मिक्स करके आपने मिलाकर इसको आपने बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके पिलाना है। मासूम बच्चा है तो आप इसको ड्रॉप से इस्तेमाल करवा लें, फीडर से इस्तेमाल करवा लें, कतरा कतरा करके बच्चे को आप इस्तेमाल करवाएं। अगर बड़ा बच्चा है पी सकता है तो आप उसको अच्छी तरह से शरबत में मिक्स करके आपने ये पिला देना है। ये वैसे तो बच्चा नहीं खाएगा, चूँकि बच्चा मासूम होता है, उसको खाने का नहीं पता होता, उसको सिर्फ पीने का पता होता है। उसने सिर्फ चीज़ को पीना है, जो भी चीज़ है उसने मुंह में डालना है और उसने निगल देना है। आपने क्या करना है, 1 चम्मच या 2 चम्मच बालिहाज उम्र आपने किसी प्याले में डालना है, उसमें 1 माशा से 3 माशा बालिहाज उम्र आपने ये सफ़ूफ डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करके आपने बच्चे को ये चटा देना है। इंशाल्लाह जब आप ये बच्चे को इस्तेमाल करवाएंगे, दूसरी खुराक पे ही इंशाल्लाह आपको नज़र आ जाएगा कि बच्चे का जो लूज मोशन है इसमें वक्फा आ गया है। इस्तेमाल आपने ये दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल करवाना है। दिन में 3 से 4 बार, मतलब कि 4-4 घंटे बाद आप ये खुराक इसी तरीके से इस्तेमाल करवाएं। गर्मी के मौसम है तो साथ में आप ग्लैक्सोस डी का जो डब्बा होता है इसको आपने पानी में हाल करके ये भी इस्तेमाल करवाना है। सर्दियों के मौसम है तो आप ये इस्तेमाल ना करवाएं। इंशाल्लाह दूसरी खुराक पर आप देखेंगे कि बच्चे के लूज मोशन में वक्फा आने लग गया है। अगर ब्लड आ रहा है, ब्लीडिंग हो रही है खाने के साथ, तो ब्लीडिंग भी रुक जाएगी, खून भी रुक जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बच्चे के लूज मोशन जो है, असहाल, पेचेस जो है ये ठीक हो जाएंगे। जब तक आपको देखें कि बच्चा एक दिन में 1 बार खाना खा रहा है उस वक्त तक आप ये इस्तेमाल करवा सकते हैं। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिला झिझक आप ये नुस्खा इस्तेमाल कराएं। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपका बच्चा सेहतमंद हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है, बना के इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इसके साथ इजाज़त चाहते हैं, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।